बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, फ़ारसी ज़बान की तारीख़ और इसके अदबी महासन पर बात कर रहा हूँ। चौथा दौर फ़ारसी ज़बान की तारीख़ और अदबी महासन के लिहाज से अगर देखा जाए तो फ़तेह ईरान का दौर कहलाता है, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयार करदा तरबियत याफ़्ता सहाबा इस्लाम का पैगाम लिए ईरान में दाख़िल होते हैं और ईरानी भी उनको उनका एक पुरतपाक इस्तक़बाल करते हैं और उनकी तालीमात पर ना सिर्फ़ अमल पैरा होते हैं, बल्कि उनकी हर लिहाज़ से मदद करते हैं। चाहे वो फ़रहंग को फैलाना हो, चाहे तमद्दुन में उनका साथ देना हो या चाहे तालीम के लिहाज़ से उनकी मदद करनी हो। तो चुनांचे जो दौर चौथा दौर है, वो 632 ईस्वी में शुरू होता है और इस्लाम के ईरान में दाख़िल होने के बाद जो डायनेस्टी जो हुकूमत आती है, उसे हुकूमत ताहिरियान कहते हैं। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि येलो कलर में ये वो इलाका है जिसको खुरासान कहते हैं। खुरासान को ये अपना पायताख्त बनाते हैं, अपने दारुल खुलाफा बनाते हैं। और जो ज़बान उस वक़्त शुरू होती है, उसको हम ज़बान तर्रीक़ फ़ारसी कहते हैं, जो कि बादशाह होते हैं और एक दरबार सा बनाते हैं, तो उस दरबार में शुअरा भी आते हैं, नवीसंदगान भी आते हैं, अपनी जो कारनामे होते हैं, अपनी बातें होती हैं, अपनी अदबी मवाद होता है, किताबें होती हैं या अशआर होते हैं, वो बादशाह के सामने पढ़ते हैं। तो जो ज़बान हमारे सामने वजूद में आती है, उसको हम ज़बान दर्री फ़ारसी कहते हैं। इस ज़बान की जो ख़ुसूसियात हैं, वो ये हैं कि ज़बान अरबी अब ज़बान पहलवी में शामिल होती है। इस वजह से बहुत सारे अरबी अल्फ़ाज़ इसमें शामिल हो जाते हैं और साथ-साथ चूँकि न अरब जो ईरानी हैं, वो अरबी तमद्दुन को समझना चाहते हैं और अरबी जो है, वो ईरानी तमद्दुन को समझना चाहते हैं। तो एक-दूसरे की बातें समझने के लिए, एक-दूसरे की ज़ुबान समझने के लिए, एक-दूसरे की किताबों को समझने के लिए तराजुम की कसरत इस दौर में देखी जाती है। बहुत सी किताबें इस दौर में तर्जुमा की जाती हैं, बहुत सी ग्रामर की किताबें लिखी जाती हैं ताकि अरबी ज़बान को समझा जा सके। तो बहरहाल अरबी ज़बान एक तरह से ज़बान पहलवी में नफूस कर जाती है और एक नई ज़बान ज़बान दर्री हमारे सामने आती है। नाज़रीन गिरामी, जैसे मैंने आपको बताया है कि खुरासान वो इलाका था जिसमें ताहिरियान की हुकूमत शुरू होती है। तो खुरासान के इलाके के लिहाज से जो साहब का जो पैटर्न है, जो लिखने का पैटर्न है, उसको सबके खुरासानी का नाम दिया गया है। वो सबके खुरासानी इसी दौर में शुरू होता है। इसमें अगर इसकी खसूसियात के बारे में बात की जाए तो इसमें बहुत सारे अदबी काम हुए, अदबी किताबें लिखी गई, कसीदे लिखे गए। बादशाहों के मध्य में जो कालब था, वो काफ़िया और रदीफ़ रदीफ़ काफ़ी और रदीफ़ इसमें ज़्यादा था। हमासा सराई बहुत ज़्यादा थी, नसर सादा थी, तराजम थे, हाशिया नवीसी थी, नसर फ़सीह और बलीग थी। चूँकि अरबी शामिल हो चुकी थी, तो जो नसर लिखा जाती थी, उसमें फ़सीह और बलीग अरबी अल्फ़ाज़ का जो इस्तेमाल किया जाता था। इसमें दीनी तारीफ़ लिखी जाती थी, हमासा लिखा जाता था और इजाज़त और इख्तिसार को भी मद्देनज़र रखा जाता था। तो इस दौर में हमारे सामने जो किताबें आती हैं, बड़ी-बड़ी मशहूर किताबें नज़र की आती हैं, उसमें तफ़सीर तबरी है और तारीख़ बलमी है। ये 2 किताबें इस दौर में लिखी गई। इसके अलावा इस दौर में बहुत ही बुलंद पाए शायर पैदा हुए हैं, जिनमें एक शायर जिनका नाम रुदकी है, इनको पिदार शेर फ़ारसी कहते हैं, यानी फ़ारसी शेर का आगाज़ इन्हीं से होता है। आपके बहुत सारे अशआर हैं, जिनमें एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। आप लिखते हैं कि हर के नाम मुख़त्तज़ रोज़गार, हर के नाम मुख़त्तज़ गुज़श्त रोज़गार, नीस नया मुसद्दक़ी चामोज़गार, कि जिसने ज़माने से कुछ नहीं सीखा, ज़माने के गुज़रने के साथ कुछ नहीं सीखा, उसको कोई उस्ताद भी कुछ नहीं सिखा सकता। तो रुदकी को आपने याद रखना है कि ये पिदार शेर फ़ारसी कहलाते हैं और इन्होंने फ़ारसी शायरी का आगाज़ किया है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा नाम इस दौर में बना होता है, उसको हम दकीकी कहते हैं। दकीकी ने भी बहुत खूबसूरत शायरी की और तारीख़ में इनका भी नाम मिलता है। फ़ारसी शुअरा के जो पहले शुअरा हैं, उनमें इनका नाम मिलता है। इनके भी अशारा अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिखा है कि "मकुन बद के बीनी बेपरचौ में बद, मकुन बद के बीनी बेपरचौ में बद, ज़िबद गerded अंदर जहान नौ में बद, निगर çe kârî hamon bedrewî, suxan her çe goyî hamon bişnewî, तो ज़िंदगी सूई नेकी गहराई, मगर कामयाबी में दिगर सराई।" वरन आखिरी जो शेर मैं बता देता हूँ। आप लिखते हैं कि "जब तक तू ज़िंदा है, उस वक़्त तक नेक काम कर, लेकिन जब मगर कामयाबी पे दिगर सराई, लेकिन जो कामयाबी हासिल होती है, वो दूसरे जहान में हासिल होगी।" तो बहुत ही खूबसूरत अशआर इन्होंने कहे हैं और इनका नाम भी हमेशा तारीख़ में ज़िंदा रहेगा। इसी दौर में एक बहुत ही बड़ा नाम पैदा होता है, एक बहुत ही बड़ा नाम पैदा होता है, जिसको हम फ़िरदौसी के नाम से जानते हैं। आपका पूरा नाम अबुल कासिम फ़िरदौसी था। आप 940 ईस्वी में पैदा होते हैं और 1020 ईस्वी तक आप रहते हैं और आपने एक जो किताब लिखी है, उसको शहनामे फ़िरदौसी कहते हैं। शहनामा फ़िरदौसी 60,000 अशआर पर मुश्तमिल एक किताब है, जो मसनवी की शक्ल में लिखी गई है। बेसिकली एक मिथ है और जो ईरानी तारीख़ है, उसको इसमें हिफ़्ज़ किया गया है। मिथ की शक्ल में ईरानी बादशाहों के किस्से बयान किए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत है। और कहा जाता है कि ज़बान फ़ारसी को जो हिफ़्ज़ किया है, जो उसको सँभाला है, चूँकि अरबी दाख़िल हो रही थी और ज़बान पहलवी फ़ारसी जो है, वो ऐसे-ऐसे ख़त्म हो रही थी, तो फ़िरदौसी ने शाहनामा लिख के फ़ारसी को अपनाया और फ़ारसी की हिफ़ाज़त की। कहा जाता है कि बहुत ही कम अरबी अल्फ़ाज़ इस किताब में शामिल किए और ज़्यादातर इसमें सिर्फ़ 40 या 50 या 60 अल्फ़ाज़ अरबी के हैं, बाकी असल ख़ालस फ़ारसी ज़बान के इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो फ़ारसी को हाफ़िज़ ज़बान फ़ारसी भी कहते हैं, यानी कि फ़ारसी ज़बान को हिफ़्ज़ करने वाला, उसको महफ़ूज़ करने वाला और उसका नाम ज़िंदा रखने वाला। तो ईरान में हाफ़िज़ को बहुत बड़ी कदर व मंज़िलत की निगाह से देखा जाता है। आप लिखते हैं कि "बे नाम खुदावंद जान व ख़िरत, यासीन बरतर अंदेशे बद नज़रत।"
तो इसके अलावा एक शेर आप लिखते हैं जिससे ये बात ज़ाहिर होती है कि आपने शाहनामा लिखने में कितनी मेहनत की। आप लिखते हैं, बसी रंज मुर्दम तरीन सवलसी आजम सिंध कैडम बिदीन पारसी, कि मैंने 30 साल जो शाहनामा लिखने में वक्त गुजारा है, मैंने बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, लेकिन इन तकलीफ़ों के बर्दाश्त करने के नतीजे में अजम जिंद कैडम बिदीन फारसी, कि मैंने अजमों को इस फारसी ज़बान से ज़िंदा कर दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, फारसी अदब में, फारसी शायरी में और फारसी को हिफ्ज़ करने में फिरदौसी का नाम हमेशा ज़िंदा और जावेद रहेगा। नाज़रीन गिरामी, ये इस दौर के कुछ शुअरा थे जो मैंने आपके सामने में बयान किए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि गज़नवी दौर में फ़ारसी लिखने का क्या स्टाइल था और क्या उनकी ज़बान थी और वो कैसे ज़बान को लेके चले और उनके बादशाहों ने क्या खिदमत की।